नमस्कार। क्या एक ही डायलॉग से कोई लोकसभा का चुनाव जीत सकता है? ये सुनकर शायद आपको भी अटपटा लगे, पर यूपी के अमरोहा में सन 2004 में ऐसा ही एक वाकया हुआ और जिस शख्सियत ने ये चुनाव जीता था, आज वो मेरे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, क्या वो डायलॉग था, क्यों ये डायलॉग बोलने की ज़रूरत पड़ी और ऐसा क्या उस डायलॉग से हुआ। क्या वो डायलॉग था, जनता फिर से जानना चाहती है क्यों इस डायलॉग की ज़रूरत पड़ी और वजह क्या थी ये डायलॉग के पीछे। देखिए, डायलॉग मेरा ये था कि मैं राजनीति में आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। अगर मैं राजनीतिक पद पे रहते हुए कोई पैसा कमाऊंगा तो मैं राजनीति से, यानी कि अपने जो पद मुझे मिलेगा उसकी गरिमा का लाभ उठाते हुए कोई पैसा कमाऊंगा तो मेरे कफन के काम। ये मेरा एक डायलॉग था और यही मेरी स्पीच होती थी, तो इससे मेरे कार्यकर्ता, मेरे क्षेत्र के लोग, जनवासी की ये समझ में आ गया था कि हम जो वोट देंगे वो ये अपना घर नहीं भरेंगे और जनता के काम में, सेवा में लगाएंगे। लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपको भाषण देना नहीं आता था। नहीं, भाषण तो आपने देखा होगा, मैंने बड़े लंबी लंबी एक घंटे की स्पीच दी है। तो और ये हकीकत भी है कि मैं फ्रेश था, तो मैं और राजनीति की तरह भाषण देना नहीं जानता था। ये मेरी एक कमजोरी थी और आज भी मुझे भाषण देना नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी राजनीति को पेशे के रूप में नहीं, एक हमेशा सेवा के रूप में समझा है। अमरोहा नहीं, आपने देश भर में व्यापार बढ़ाया है और कारोबार से आप जुड़े रहे हैं। राजनीति में क्योंकि पूर्व सांसद आप अमरोहा लोकसभा के रहे हैं। एक और आरोप आप पर लगता है कि आपने चुनाव महंगा कर दिया अमरोहा लोकसभा। मैंने जनसेवा करी थी। अब जनसेवा करने से चुनाव महंगा नहीं हुआ। जनता की ये समझ में आ गया कि जो आदमी चुनाव जीतने से पहले करोड़ों रुपए हमारी सेवा में खर्च कर रहा है और पूरे गांव के लोगों के कहने से हर गांव में 15 से 20 बहन बेटियों के विवाह होते थे। गांव के जो गरीब लोग होते थे, जिन पे बिस्तर नहीं होते थे, उनको बिस्तर मुहैया कराए जाते थे, कंबल बंटवाए जाते थे, दवाइयाँ बंटवाई जाती थी। तो एक चुनाव लड़ने से एक साल पहले मैंने सामाजिक कार्य बहुत किए, जो मेरी क्षमता थी। उसके बाद जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे वोट दिया। उन्होंने कहा कि ये जब आज चुनाव लड़ते हुए ऐसा कर रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। उसके बाद मैंने जब तक एक सांसद रहा, मैंने लगातार बहन बेटियों के विवाह, कंबल, दवाइयाँ, हर चीज़ का वितरण में पूरे 5 साल तक करता रहा और 5 विधानसभाओं में 2-2 गाड़ियाँ छोड़ी थी। हर गांव, हर दफ्तर तक पहुंचने का साधन था, हर व्यक्ति को मिलने की एक चाह थी। मैं हर महीने आता था, क्षेत्र में जाता था, लोगों से मिलता था। मेरे पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने जो जनता को धन मिलता था, यानी कि जो निधि मिलती थी, तो 100% जनता की सेवा में खर्च हुई। अभी हाल में आपकी एक पिक्चर जो है वो बड़ी चर्चित हो रही है कि योगी जी के साथ में आपका एक फोटो आया है। तो क्या वजह है कि दोबारा से आप योगी जी से तो दुनिया मिलने जाती है और योगी जी के चरित्र के बारे में सब लोग जानते हैं। उनकी एक ही सोच रहती है, विकास। तो उनका जो विकास का दायरा है उस पर बात करें तो हर आदमी का वो स्वागत करते हैं। मैंने भी क्षेत्रीय विकास की बात करी थी। हसनपुर में जल भराव है, अमरोहा में जल भराव की दिक्कत है, और भी समस्याएं थी मेरी जो मैंने उनसे रखी और उन्होंने कहा कि आपकी हर समस्या का समाधान हो। तो क्या नई पारी की शुरुआत है हरीशनाथ पाल की? देखिए साहब, मैंने 2008 में न्यूक्लियर डील का जो वोट था तो मैंने बीजेपी को दिया था, जिसके आपने बहुत टीवी पे सुना होगा। और अमर सिंह जी जेल भी रह के आए थे नोट के बदले वोट। तो मैंने नोट नहीं लिया और वोट बीजेपी को दिया। और मुझे कोई ऑफर भी ऐसी नहीं थी कि भाई मैं कहूँ कि आपको ये मुझे नोटों के लिए कहा गया। मेरे पे प्रेशर बहुत था कांग्रेस पार्टी का कि वोट आप बीजेपी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, कांग्रेस को वोट देने के बदले हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, जरूर उन्होंने कहा। लेकिन मैंने कमिटमेंट था मेरा बीजेपी से, तो मैंने वो अमूल्य वोट बीजेपी को दिया और बीजेपी पार्टी। आज भी आप समाज सेवा से जुड़े हैं, अमरोहा लोकसभा में आपके कार्यक्रम होते रहते हैं, क्या है वजह, तो लोग जानना चाहते हैं। देखिए साहब, जो आदमी जितनी सेवा कर ले जनता की उतनी अच्छी बात है।
और बीजेपी सेवा करने वाली पार्टी है, बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा मन करता है कि जनता के बीच रहूं और मैं जनता की सेवा करता हूँ। तो ये थे पूर्व सांसद हरीश नागपाल, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और फिलहाल एक बार फिर जनता के बीच समाज सेवा करने का दावा कर रहे हैं। आप ऐसी ही खबरों को देखते रहिए रजत संवाद के साथ।